हमारी अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। जिला नीम का थाना, नदी कांतली, काल प्राग ऐतिहासिक काल, धातु ताम्रयुगीन या ताम्रपाषाण, उपनाम ताम्र जननी, ताम्र संचयी संस्कृति या फिर ताम्र संचयी निधि, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, समय लगभग 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन, खोज 1972 ईस्वी, खोजकर्ता आरसी अग्रवाल, उत्खनन 1977 से 1978, उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल, विजय कुमार। इसका उत्खनन 3 स्तर में हुआ था। जीवन ग्रामीण, लोग शाकाहारी मांसाहारी। गणेश्वर से पत्थर के बने मकान व बांध प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें पत्थर के बने मकान व बांध प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से प्राचीन काल से ही तांबे का उत्खनन होता है, अतः इसे ताम्रजन्नी कहते हैं। आहड़वासी, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के लोग गणेश्वर से ही तांबा खरीदते थे या आयात करते थे, अतः गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। गणेश्वर से प्राप्त ताम्र सामग्री में 99% शुद्ध तांबा है। यहाँ तांबे के भंडार होने के कारण इसे ताम्र संचयी संस्कृति या ताम्र संचयी निधि कहा जाता है। गणेश्वर से तांबे के बाणाग्र, मछली पकड़ने के कांटे, तांबे की कुल्हाड़ी, छेनी, भाले, बर्छी, दो मुही सुई, केशपिन, दैनिक जीवनोपयोगी तांबे के बर्तन, स्वास्तिक चिन्ह, शिकार आदि की जानकारी मिलती है। स्वास्तिक चिन्ह हमें कालीबंगा सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से तांबे के बाणाग्र मिले, बाण के आगे का भाग बाणाग्र, मछली पकड़ने के कांटे मिले, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, छेनी, भाले, बर्छी, दो मुही सुई, केशपिन, जितनी चीज़ें तांबे से बनाई जा सकती हैं, दैनिक जीवन उपयोगी तांबे के बर्तन, शिकार आदि की जानकारी मिलती है। गणेश्वर से काले व नीले मृदभांड, ब्लैक एंड ब्लू वेयर मिले हैं, जिन्हें कपिशवर्णी मृदभांड कहा जाता है। भारत में छलनीदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर से प्राप्त हुए। छलनीदार मिट्टी के बर्तन। यहाँ एक क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असत्य कथन छाटिए। तो कथन है, गणेश्वर सभ्यता के प्रथम स्तर के उत्खनन में स्थायी जीवन के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए। ऑप्शन सेकंड, इस सभ्यता उत्खनन के द्वितीय चरण में ताम्र उपकरण जैसे मछली पकड़ने का कांटा, बाणाग्र इत्यादि खोजे व स्थायी जीवन के प्रमाण भी प्राप्त हुए। तीसरा, उत्खनन के तृतीय चरण में कपिशवर्णी मृदभांड, कृषि व पशुपालन की जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ ऑप्शन चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से असत्य कथन कोई नहीं है, तीनों ही कथन सत्य हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जब 3 स्तर में खुदाई हुई गणेश्वर की, तो प्रथम स्तर में स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। प्रथम चरण में पत्थर से बने सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता के उत्खनन के द्वितीय चरण में मछली पकड़ने का कांटा, बाणाग्र खोजे व स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हो गए। और तृतीय स्तर में कपिशवर्णी मृदभांड, कृषि व पशुपालन की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त होगी। जोधपुरा सभ्यता, स्थान कोटपुतली, साबी या सीता नदी के किनारे, खोज एवं उत्खनन 1972-73 आरसी अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा। यह सभ्यता गणेश्वर का ही एक भाग है। साक्ष्य लाल नारंगी रंग के चमकदार मृदभांड जो मौर्यकालीन है, तांबे व लोहे के छोटे उपकरण। अगली कुराड़ा सभ्यता, स्थान डीडवाना, यहाँ से प्रणालय युक्त 103 अर्घ्य पत्र खोजे गए। अगली सभ्यता है विराट सभ्यता, स्थित विराटनगर कोटपुतली, नदी बाणगंगा, पर्वतमाला अरावली। यहाँ कुछ पहाड़ियाँ फेमस हैं, जैसे बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी। ये जो चारों पहाड़ियाँ हैं, इनका संबंध विराट सभ्यता से है। उपनाम इसको कहा जाता है पुरातत्व की चित्रशाला। खोज 1936 ईस्वी, खोजकर्ता दयाराम साहनी। उत्खनन इसका 2 स्तरों में किया गया। पहला स्तर 1936 से 30 में उत्खनन किया गया दयाराम साहनी द्वारा, और द्वितीय उत्खनन
द्वितीय स्तर का उत्खनन जो कि 1962-63 ईस्वी में नील रत्न बनर्जी द्वारा और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा, इसकी जो जानकारी मिलती है हमको, यहाँ से जो जानकारी मिलती है, महाभारत काल, आदिमानव काल, मौर्य काल, विदेशी यात्रियों, आक्रमणों, मुगल काल, इन सब की जानकारी यहाँ से हमको मिलती है। पाषाण काल से गुप्त काल तक के प्रमाण हमें बेराट सभ्यता में मिलते हैं। यहाँ पांडवों ने वनवास व अज्ञातवास 13 वर्ष तक किया, राजा विराट के पास व्यतीत किया। भीम ने यहाँ भीमताल का निर्माण और कीचक वध किया। अर्जुन ने बाणगंगा नदी अपने बाण से जल की धारा के रूप में निकाली थी। अर्जुन ने विराट नगर में कौरवों को पराजित किया था। बेराट से आदिमानव काल के चट्टानी चित्र मिले, इसलिए इसे पुरातत्व की चित्रशाला कहा जाता है। विराटनगर महाजनपद काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। बेराट से आदिमानव काल के चट्टानी चित्र मिले, इसलिए इसे पुरातत्व की चित्रशाला कहा जाता है। और विराटनगर महाजनपद काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। बेराट से मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से अशोक का भब्रू लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। भब्रू लघु शिलालेख किसका है? अशोक का। भब्रू लघु शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन विलियम वर्ड ने की थी। लिथोग्राफ कैप्टन किटोई। पहाड़ी बीजक डूंगरी। भाषा भब्रू शिलालेख लघु शिलालेख की प्राकृत। लिपि इसकी ब्राह्मी है। वर्णन इसमें 7 बौद्ध ग्रंथों के नाम अशोक के बौद्ध होने का इसमें प्रमाण है। 1840 ईस्वी में कनिंघम कलकत्ता ले गया भब्रू लघु शिलालेख को। वर्तमान में द रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता में रखा है। बेराट से अशोक द्वारा निर्मित गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। गोल बौद्ध मंदिर यानी जिन्हें चैत्य भी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष बेराट से ही मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बेराट से मिलते हैं। बेराट से मौर्यकालीन उत्तरकाली चमकीली पॉलिश वाले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, NBPW। 1871 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कालाइल ने भीमडोगरी पहाड़ी से अशोक के एक और शिलालेख की खोज की थी। गुर्जर प्रतिहार शासक नरभट्ट के काल में 634 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग ने बेराट की यात्रा की। इसने अपनी पुस्तक सियुकी में बेराट को पादयात्र कहा। इस पुस्तक के लेखक विली हैं। वेनसांग ने बेराट के भेड़ बैल प्रसिद्ध बताए। बेराट से ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। यहाँ से हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला है, अतः यह लोग हाथ की बुनाई तकनीक से परिचित थे। बेराट से शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से आकर कलर पात्र प्राप्त हुए हैं। बेराट से 6 से 7 कमरों वाला खंडर भवन मिला है, जिसे बौद्ध मठ माना गया है। बेराट को परायात्र, नरभट्ट को पेलोपेली, भीनमाल को पीलो मोलो, गुर्जर प्रतिहारों को कुचिलो कहा है सियुकी में वेनसांग ने। बेराट से हमें मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं 36, जिनमें 8 मुद्राएं तो चांदी की आहट यानी पंचमार्क मुद्राएं, 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक हिंद यवन की, जिस 28 में से 16 मुद्रा यूनानी राजा मिनेंडर की है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। सर्वप्रथम तो इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए और सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के थे वो कुषाणों ने चलाए थे। और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। भारत में गुप्त काल में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार नंगला छेला बयाना भरतपुर से मिला है। अब गुप्त काल में सोने के जो सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है वो उनको नंगला छेला बयाना भरतपुर से मिला है। बेराट से स्वास्तिक चिन्ह तथा त्रिरत्न चक्र प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमें स्वास्तिक चिन्ह 3 सभ्यताओं से मिल गया है, कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट। भाब्रू शिलालेख पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है। त्रिरत्न चक्र बेराट से प्राप्त हुआ है। और
भब्रू शिलालेख पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है। बेराट से सम्राट अकबर के गोल पहिए के आकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गोल पहिए के आकार के सिक्के सम्राट अकबर के बेराट से प्राप्त हुए। अकबर ने यहाँ टकसाल स्थापित की थी। टकसाल मतलब सिक्के बनाने का उद्योग। यह मानसिंह ने अकबर के ठहरने हेतु महल बनवाए थे। यहाँ से मुगल गार्डन, ईदगाह मस्जिद, जैन मंदिर, छतरियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। बेराट में भीम डूंगरी पहाड़ी के पास पांडु हिल नामक स्थान है, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। भीम डूंगरी भाब्रू शिलालेख सेकंड खोज एसीएल कालाइल अशोक द्वारा स्थापित जो मौर्य काल की जानकारी देता है। भाब्रू शिलालेख सेकंड किसकी जानकारी देता है? मौर्य काल की। महादेव डूंगरी शंख लिपि के प्रचुर प्रमाण लोहा उपकरण। महादेव डूंगरी शंख लिपि के प्रचुर प्रमाण लोहा उपकरण। मोती डूंगरी अकबर के काल में निर्मित जैन मंदिर प्राप्त। मोती डूंगरी अकबर के काल में निर्मित जैन मंदिर प्राप्त। मोती डूंगरी से भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर जितना खोया था उससे ज़्यादा बेराट को खोज कर प्राप्त कर लिया है, ऐसा कहना है सत्यप्रकाश वर्मा का। बेराट सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण मिहिर कुल का आक्रमण था, ऐसा मैं नहीं कह रहा, दयाराम साहनी कह रहे हैं कि बेराट सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण मिहिर कुल का आक्रमण था। ये कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं।